ताबड़तोड़ फैसलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं पहाड़ पुत्र त्रिवेंद्र। अपने वादों के अनुसार त्रिवेंद्र लेते हैं एक्शन। 4 मार्च को भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की थी घोषणा। रिवर्स प्लान का संदेश देते हुए त्रिवेंद्र ने गैरसैंण में खरीदी जमीन। गैरसैंण में बनाएंगे अपने सपनों का घर त्रिवेंद्र। गैरसैंण को राजधानी की तर्ज पर विकास के लिए 25,000 करोड़। दिवाली खाल से भराड़ीसैंण सड़क होगी डबल लाइन। तो ITI समेत अन्य कार्यों की भी दी स्वीकृति। और अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक और बड़ा ऐलान। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय। CM ने DM चमोली को जमीन तलाशने के दिए निर्देश। साथ ही राज्य में 4 नई चाय फैक्ट्रियां स्थापित करने के भी निर्देश। अब स्थानीय लोगों को मिलेगा अधिक रोजगार। बोले त्रिवेंद्र, आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने का है उद्देश्य। किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने पहाड़ जैसे मजबूत इरादों से पहाड़ में विकास की लकीर खींचते जा रहे हैं। वह ताबड़तोड़ एक्शन लेकर अपने विजन को धरातल पर उतार रहे हैं। पहाड़ को पहाड़ में ही ग्रीष्मकालीन राजधानी देने वाले त्रिवेंद्र अब इस क्षेत्र में विकास के लिए तेजी से प्रयास में जुट गए हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र मतलब बातें कम काम ज्यादा। 4 मार्च 2020 का दिन पहाड़ के लिए, राज्य आंदोलनकारियों के लिए त्रिवेंद्र ने बेहद खास बनाकर वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने करना तो छोड़ो, सोचने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। उस दिन भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा बजट सत्र के दौरान बड़ा निर्णय लेते हुए गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की त्रिवेंद्र ने घोषणा की थी। और फिर राज्य स्थापना दिवस के दिन त्रिवेंद्र ने गैरसैंण में पहुंचकर गैरसैंण क्षेत्र के विकास के लिए 25,000 करोड़ की घोषणा की। यानी कि जो विकास होगा गैरसैंण में वो राजधानी की तर्ज पर। जी हां, गैरसैंण को राजधानी के तौर पर योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने के लिए त्रिवेंद्र ने 25,000 करोड़ की घोषणा की। आज गैरसैंण क्षेत्र में आवाजाही समेत तमाम ढांचागत सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जल्दी दिवाली खाल से भराड़ीसैंण सड़क डबल लाइन की होगी। इस मोटर मार्ग को डबल लाइन करने के लिए 8,53,16,000 की धनराशि मंजूर करने का आदेश भी जारी हो चुका है। वहीं राज्य की ITI गैरसैंण में स्मार्टफोन टेक्नीशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क प्रोग्रामिंग समेत मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रिकल जैसे कोर्सेज शुरू किए जाएंगे ताकि युवाओं को तुरंत रोजगार मिल सके। तो देखा आपने, पहाड़ पुत्र त्रिवेंद्र कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं, क्योंकि गैरसैंण का ये लाल पहाड़ के दर्द को दूर करने का संकल्प ले चुका है। मातृ शक्ति के सिर से घास की गड्डी को उतारने की कसम जो खा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने निर्देश दिए कि चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली को जमीन तलाशने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि किसानों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 4 नई फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी। साथ ही चाय बागानों से उत्पादित हरी पत्तियों के न्यूनतम विक्रय मूल्य को निर्धारित करने हेतु एक समिति भी गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाय विकास बोर्ड द्वारा टी गार्डन विकसित कर काश्तकारों को सौंप दिया जाए। इसके लिए अगले 1 माह में ही एक व्यवहारिक मॉडल तैयार करने में काश्तकारों के सुझाव को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही बंद पड़ी निजी चाय फैक्ट्रियों को चलाने या इन्हें बोर्ड द्वारा चलाए जाने के भी प्रयास किए जाए। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उन्हें आजीविका साधन मिलेगा। ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज बैठक में कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। CM त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य में टी गार्डन पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टी टूरिज्म पर भी फोकस करने के निर्देश दिए। बहरहाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का प्रयास है कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध कराए जाए। साथ ही किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बोलता उत्तराखंड।